हाई लवली सोल्स, एंजल्स आर बैक विद सम अनदर गाइडेंस। तो देखते हैं कि कौन सी एनर्जी आ रही है, कैसी एनर्जी आ रही है और उसके लिए हमें एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो ओके, यहाँ पर है पाइल 1 वाइट, पाइल 2 रेड एंड पाइल 3 ग्रीन। 3 पाइल्स हैं, चेक कर लीजिए कौन सी पाइल आप देखना चाहते हैं, या फिर तीनों को देखना चाहते हैं, या दोनों की गाइडेंस लेना चाहते हैं, या तीनों की जो भी आपको इंट्यूशन आती है, इनर गाइडेंस आती है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मैसेजेस होने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है। ओके, एनर्जी कैसी आने वाली है। ओके, तीनों में जो गाइडेंस होगी वो देख लेते हैं किससे रिलेटेड है, सिचुएशन क्या है। वैसे काफी कुछ एंजल्स ने बता दिया है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 2 एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपना एक सिचुएशन तीनों पाइल्स के लिए ये है कि आपको मेंटल पीस ही बना के रखना है, आपको अपने ऊपर ही फोकस रखना है, मेंटल पीस में रहना है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। एंड बाहर से आईज क्लोज रखनी है, अपने अंदर की तरफ रखनी है। जो भी कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, सब अपने अंदर सेंस चलने चाहिए, बाहर की तरफ की बजाय। एंड दूसरा दिख रहा है कि आप जिस वर्क में आपने लगाया हुआ है, जिस वर्क में आपने इन्वॉल्व किया हुआ है आपको, तो ये एनर्जीज वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में उनको अभी उन एनर्जीज को या तो उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जिससे कि वो आपको इफेक्ट करने आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आपके एंजल्स हैं आपके साथ, तो वो गाइडेंस पहले से ही दे देते हैं आपको, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गाइडेंस ले ली है तीनों के लिए। सो अपने काम पे ही फोकस रखना है, अपने साथ ही, अपने अंदर ही। सो देखते हैं एनर्जीज कैसी कैसी आ रही हैं। ओके, उनके लिए कार्ड्स लेते हैं। तो यहाँ पे पाइल्स चूज कर लीजिए, पाइल 1 व्हाइट, पाइल 2 रेड एंड पाइल 3 ग्रीन। सो पाइल 1 के लिए मैसेजेस लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के लिए गाइडेंस दीजिए कि कैसी एनर्जी आ रही है, जिससे कि उनको अपने पीस में रहना है, अपने फोकस में रहना है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एंजल्स। एंजल्स प्लीज पाइल 1 के लिए गाइडेंस दीजिए, पाइल 1 वाइट, कि उनको कैसी एनर्जीज, उनके पास कैसी एनर्जीज आ रही हैं जिससे उनको, जिसके लिए उनकी गाइडेंस आई है। ओके, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, 1 मोर। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। सो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं पाइल 1 के लिए। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो आपको काफी सोच में डालने वाली है। यानी कि वो एनर्जी ऐसी होने वाली है कि जैसे कि इमेच्योर एनर्जी होती है ना, काफी इमेच्योर, जो ना किसी दूसरे को देखती है, ना अपना आगा पीछा देखती है कि क्या इफेक्ट करेगा, क्या इम्पैक्ट डालने वाला है किसी के ऊपर, उनको वो परवाह नहीं है। मैच्योर एनर्जी है। सो वो करने क्या वाली है, वो एनर्जी दिख रही है कि काफी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कंफ्यूजिंग एनर्जी है, जैसे यहाँ पे मून है, मून में पूरा क्लैरिटी नहीं होती है, आधा अंधेरा दिखता है, आधा चीजें बहुत क्लैरिटी में नहीं दिखती हैं। और पानी में भी अगर आप झांकते हैं तो कुछ क्लियर नहीं दिखता है। तो उसी तरह से आपकी सिचुएशन होने वाली है, यानी आप उस जो एनर्जी आ रही है वो आपको काफी कंफ्यूजन में डालने वाली है। यानी आपको अपने बारे में वो इतना कंफ्यूज कर देगी बताकर। यानी वो एनर्जी दिख रही है कि ऐसी इमेच्योर जैसे होते हैं कि अपनी
बातें बताते जाना, हर बात शेयर करते जाना और खुद भी उसमें डूबे रहना और कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। भले ही आप उनको कितने ही सजेशंस दे रहे हो, आप उनको कितने ही गाइडेंस दे रहे हो, आप उससे निकलने का रास्ता भी दिखा रहे हो, हर तरीके से आप इजी से इजी वे, और क्योंकि आप उनके प्रति काफ़ी कंपैशनेट हैं, क्योंकि आपका नेचर है कंपैशन, आप सामने वाले को देख नहीं पाते हैं किसी भी सिचुएशन, परेशानी वाली सिचुएशन में, तो आपको लगता है कि जैसे आप अपने आप को हील करते पाते हैं उसी तरह से सामने वाले को हीलिंग प्रोवाइड की जाए। तो आप काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को अपने उस एनर्जी जो आ रही है आपके पास, उसको वो खुद तो कंफ्यूज है ही और उन्हीं इमोशन में डूबे रहना चाहता है, और वो आपको भी आपके जो जितने भी आप चीज़ें बता रहे हैं वो उसको बोल तो रहा है कि वो एनर्जी आपको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, वो आपको दिखा रही है कि यस मैं सुन रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। लेकिन वहां पर अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर लेट गो करना है आपको इन चीज़ों को और इन चीज़ों पे वर्क करना है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आप अपने अंदर रखेंगे, कोई भी आप अगर समझा रहे हैं कि आप उस एनर्जी से लेट गो करिए, निकलिए और छोड़ दीजिए जो भी हुआ है, ज़्यादा घूमने की या ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती नहीं थी, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आप सजेशन दे रहे हैं कि आप उसको छोड़िए और ये जो नए आइडियाज़ दिए हैं उस पर वर्क करिए। तो वो नए आइडियाज़ पे वर्क करने के साथ साथ उसको भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन इनमें से निकलने की फिर भी कोशिश नहीं है। आपसे कांटेक्ट में वो एनर्जी लगातार रहेगी, तो आप भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करने वाले हैं। आपका फोकस हटने वाला है, जैसे कि एंजल्स ने पहले गाइडेंस दे दी कि थी कि आपका फोकस हटाएगी वो एनर्जी, बार बार आपको इरिटेट करेगी, आपका मेंटल पीस को वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, और आप अपने वर्क में आपको ये भी फील होगा कि अगर मैं अवॉइड करूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, रिलेशंस में फ़र्क आएगा, और आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं सुनने में और सजेशन देने में, उतना ज़्यादा वो आपको और अपने से कनेक्ट रखती है। तो यहाँ पर गाइडेंस आपने तो उनको दे दी है जो उन्हें फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ अपनी कॉन्शियसनेस में रहें, अपनी अवेयरनेस में रहें। आप देखें अगर ज़्यादा आपको ड्रेन फील हो रहा है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको कंफ्यूजिंग इरिटेटिंग एनर्जी में आपको फील हो रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करिए, आप पीस में जाइए। यहाँ पर आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, दूर रहिए ऐसी एनर्जी से जो इनको कंटिन्यूसली इम्योच्योर एनर्जी अपना बस कंटिन्यूशन बोलने में, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत होती है, उनको रिलीफ और रिलीज मिलता है बोलने से, बताने से, उसको एनालाइजेशन करने से, उसी में घूमते रहने से, उसी में रिवॉल्व अराउंड रहने से उनको नहीं समझ में जल्दी आता है कि उससे निकल के ही फायदा होने वाला है। सो वो अपना दिन रात नींदें सब उड़ा लेंगे इस चक्कर में। सो इट्स ओके, मैच्योर एनर्जी है, शायद धीरे धीरे समझ आए, शायद जब बहुत ज़्यादा खुद ही जब उनको लोग सुनना छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, शायद तब उन्हें समझ में आए। फिलहाल आपके लिए आपने अपना काम कर दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी आ रही है आपको डिस्ट्रैक्ट करने। सो एंजल गाइडेंस है कि प्लीज़ अवेयरनेस में रहिए, आपने एक लिमिट से ज़्यादा नहीं देना होता है, करना होता है किसी को, कि सामने वाले की फ्री विल के खिलाफ आप नहीं काम कर सकते हैं। ओके पाइल 1, सो ये पाइल 1 के लिए गाइडेंस थी। एंड फिर पाइल 2 के लिए देखते हैं, जो था रेड पाइल, रेड स्टोन, उनके लिए गाइडेंस लेते हैं कि उनके पास जो एनर्जी आ रही है वो कैसी है। ओह, पाइल 2 के लिए तो बहुत जल्दी से कार्ड्स आए, एंड पाइल 1 के लिए तो काफ़ी टाइम लगा था। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। इट इज तो यहाँ पर कार्ड्स हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, जजमेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल 2 के लिए जिन्होंने अभी रेड स्टोन चूज किया था उनके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस तो एंजल पहले ही दे चुके हैं, लेकिन वो कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, आपको इनर पीस
इनर पीस को ख़त्म करने वाले हैं और आप किस लेवल तक उनसे डील करें वो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जो खुद बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों से उसका अभी हर्ट है, क्योंकि वो हर चीज़ को काफ़ी डीपली उसमें सोचते हैं और अपने आप के अंदर वो नहीं देखते हैं कि मैंने कितना दिया था, मैंने क्या किया था। उनका फोकस दूसरों पे ही रहता है कि बिल्कुल भी ये वाली एनर्जी ऐसी है कि ये बिल्कुल अपनी तरफ नहीं देखना चाहती है। इसको खींच खींच के एंजल्स बहुत गाइडेंस दे रहे हैं, आपके थ्रू भी दिलवा रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी है कि केवल बहुत प्यार से आपसे आती हैं, अपनी बातें शेयर करती हैं, अपना सब कुछ बताती है, और जब आप उनको कुछ हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें कुछ गाइडेंस देते हैं, आप उनके तरफ पूरा कंपैशनेट होके, पूरा उनको फील करके आप उनके लिए सोचते हैं कि इन्हें रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो उस एनर्जी से निकलने के बजाय आपको इग्नोर करके पूरी आपसे गाइडेंस लेकर के, आपको अपनी सिचुएशंस बता करके, और वहां पर वो उसको पहले वाली पाई में वो फॉलो कर रहे हैं गाइडेंस को, लेकिन उस चीज में से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये एनर्जी आपको फॉलो भी नहीं कर रही है, इसको केवल अपनी चीजें बताने से, अपनी बातें कहने से, और ये एनर्जी भी निकलना नहीं चाहती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मुंह उठा के देखने को और सुनने को तैयार नहीं है। इग्नोर, सारी चीजें इग्नोर हैं यहाँ पर। अपनी सारी पास्ट की चीजें निकाल कर, जो भी नया हो रहा है उसके साथ पुरानी पास्ट की चीजें भी जोड़ कर, कहानियां बता कर वो एनर्जी निकलने की बजाय उसमें और बढ़ रही है आगे को। सो यहाँ पर और बात ये है कि जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ प्यार हीलिंग देने जा रहे हैं, तो आपको फुली इग्नोर किया जा रहा है, आपको सुना ही देखा ही नहीं जा रहा। थोड़ी देर बाद फिर वो एनर्जी आती है और यही करती है, और पूरा आपका फोकस फिर चला जाता है, फिर आप उनके लिए कंपैशनेट हो जाते हैं। तो कंपैशन यहाँ पर एक लिमिट तक होना चाहिए, प्यार हीलिंग एक लिमिट तक, क्योंकि वो इंसान यहाँ पर सुनने को भी तैयार नहीं है, आपको समझने को भी तैयार नहीं है। आपकी बात पूरी आपका फोकस लेकर, आपको इरिटेट करके, आपका पीस लेकर, आपका टाइम लेकर, ये एनर्जी आपकी सारी चीजें इग्नोर मारकर अपनी कहानी पर फोकस, अपने लिए पूरा उन्होंने सिंपैथी ले ली, एम्पैथी ले ली, ओके, आपको अपनी तरह अपनी एनर्जी में डाल दिया, एंड आपका पीस उड़ाकर वो एनर्जी फिर गायब हो जाती है और फिर आती है। तो ये साइकिल आपके साथ होती रहेगी अगर आप यहाँ पर इस एनर्जी को डील करना नहीं सीखेंगे। यहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस होना है। इग्नोर करिए, एक दो बार इग्नोर करके देखिए। अगर आपकी गाइडेंस का वहाँ पर कोई सुनने को आँख नाक कान सब बंद किए हैं, तो प्लीज़ आप अपने आँख नाक कान बंद करके अपनी तरफ अंदर मुड़िए। आप अपने पीस, टाइम, एनर्जी को सेव करना है। यहाँ पर एंजल्स ने बताया है, ऐसी एनर्जी फॉलो तो छोड़ो, वो आपको सुनने का रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। आप उसको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक्स तक नहीं कि सो प्लीज़, ये एनर्जी इमेच्योर से भी ज़्यादा अपने तरीके से डील करना चाहती है, मैनिपुलेटिव है, कि सिंपैथी ले ली, एम्पैथी ले ली, सिचुएशन बता दी, एंड बस, क्योंकि उसको उस एनर्जी को उसी में मजा आ रहा है। सो उनको नहीं पता, उनको नहीं समझना कि इसके अलावा भी कोई एनर्जी होती है जो इन चीज़ों से हमें हेल्प कर सकती है निकलने की। हीलिंग एनर्जी होती है, बट आप अपनी हीलिंग अपने लिए यहाँ पर अपने को कंपैशनेट होइए। ये यहाँ पर एंजल गाइडेंस है। तो पाइल 3 के लिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी एंजल्स ने हमें बताई है पाइल 2 के लिए। पाइल 3 के लिए देखते हैं, जो कि था ग्रीन स्टोन। तो जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन चूज किया है उनके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज पाइल 3 के लिए ग्रीन स्टोन के लिए मैसेजेस दीजिए, कैसी एनर्जी आ रही है और हमें उसके लिए कैसे उससे डिस्ट्रैक्ट रहना है या कैसे हमें उससे डील करना है। थैंक यू। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। हियर इट इज। काफी जल्दी आए पाइल 3 के लिए भी। ओके,
ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओ माय गॉड, शफल करके लेते हैं फिर से, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गया, 1 2, एक दो और लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। तो पाइल 3 के लिए जो ग्रीन स्टोन है उसके लिए मैसेजेस देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं, कैसी एनर्जी है वो। तो यहाँ पर एंजल्स ओके, यहाँ पर एक मदरली कोई एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि कोई आपके लिए इस तरह की एनर्जी है जो आपके लिए काफी केयरिंग रहती है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सिर्फ एक एनर्जी की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह की जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि वो अपने में ही काफी रहती है, ठीक है, वो एनर्जी जो है, और काफी मैच्योर्ड है, केयरिंग एनर्जी है। और यहाँ पर दिख रहा है कि वो काफी अपने आप को लोनली फील करती है, तो उनके साथ जो है ऐसा दिख रहा है कि वो एनर्जी आपके पास आती है आपको मदरली प्यार दिखाकर, यानी कि आपके लिए जैसे केयरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, ऐसे दिखाती हैं वो आपको वो एनर्जी। और आपके साथ ये भी दिखाते हैं कि वो काफी फ्रेंडली हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी खुशियां देखना चाहते हैं आपके जीवन में। सो इस तरह से वो एनर्जी आपके पास आती है और आपको लगता है कि वो एनर्जी मुझे मेरे लिए काफी अच्छी है, एक फैमिली की तरह है, खुशियां देने आती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब वो एनर्जी जाती है तो आप काफी देर तक सोच में रहते हैं। आपको लगता है कि अब मैं क्या हुआ, मुझे इनसे कट ऑफ करना चाहिए या इस एनर्जी को ऐसे ही डील करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बार बार रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है, इसलिए एंजल गाइडेंस आई है। तो यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है ये आपके पास आती है काफी प्यार से, आपसे काफी देर तक आपसे बातें करते हैं, आपके हालचाल लेते हैं, आपके इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं सब कुछ, जैसे कि एक फैमिली मेंबर होता है, कोई एक फ्रेंड होता है। एंड फिर अपनी काफी चीजें वो बताते हैं जो उनकी लाइफ में काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपसे पूछ के वो अपना लाइफ का जो भी बहुत नेगेटिव पार्ट है, बहुत प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, वो सारा शेयर करते हैं। और जब आप उनके लिए कंपैशनेट होते हैं, आप उनके लिए चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, थोड़ा रिलीफ आए, तो आप कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं अपने साथ रखकर। उस समय वो एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर एक कार्ड और मैं लेती हूँ, एक कार्ड और लेते हैं गाइडेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपको हाँ करके सारी बातें अपनी शेयर करके, सारी अपनी और आपकी, एंड देन वो एनर्जी आप जब उन्हें गाइडेंस देते हैं तो वो आपको 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाल के चली जाती है। यानी हाँ करके उस गाइडेंस को फॉलो करना तो दूर, वो आपको तक फॉलो अप नहीं करते हैं। फिर कुछ टाइम का ब्रेक लेकर के वो एनर्जी फिर से आती है और आप सोचते हैं कि फिर से इस एनर्जी ने मुझे काफी अपने बारे में बताया, वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप गिवर हैं, आप एक फीलिंग आती है आपको सबके लिए, आप फिर से बह जाते हैं उन भावनाओं में और फिर आप फिर उनसे सोचते हैं कि मैं कुछ गाइडेंस दूं, कुछ बताऊं उनके लिए, और फिर वो एनर्जी उस चीज को ना फॉलो करके, आप पर ट्रस्ट ना करके वो फिर चली जाती है। तो आप सोचते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि बार बार आपको इस एनर्जी को एनकरेज नहीं करना है, क्योंकि जिसको अपनी लाइफ में
आप इतना ज़्यादा नियर डियर समझ के आप उस एनर्जी के लिए कंपैशनेट हो रहे हैं, लविंग हो रहे हैं, हीलिंग सोच रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी आपको ट्रस्ट ही नहीं करती है। वो सिर्फ आपको हाँ इसलिए कर देती है क्योंकि उनको सिर्फ उसी में मज़ा आता है, वही सब, उन्हीं चीज़ों में उनको मज़ा आता है। वो सब जो उनके साथ केओस चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उनको नहीं लगता कि ये इससे निकला भी जा सकता है, इससे अलग भी कुछ हो सकता है, उनको उसी में अच्छा लगता है। तो आपको देखकर ज़रूर दुख होता होगा, तो प्लीज़ फिर भी आप ऐसी एनर्जी से दूर रहिए, अदरवाइज आपका पीस चला जाएगा, आप अपने फोकस से हट जाएंगे, आपकी एनर्जी खराब होगी, फिर आपको इरिटेशन होगी, आपके काम खराब होते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी से भी दूर रहना है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम यही साइकिल देख चुके हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज जो आपको भी कंफ्यूज करती हैं और खुद भी निकलना नहीं चाहती हैं नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव एनर्जीज से अपनी, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए कुछ टाइम। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस थी कि फोकस अपने ऊपर रखना है और अपनी एनर्जी को बिल्कुल चीयर अप रखना है, ड्रेन नहीं होने देना है। और जब आप अपने पीस में रहेंगे तो आप जिसको गाइडेंस चाहिए होगी, लेना होगा, जो एनर्जी जब मैच्योर हो जाएगी या उनको जब अनबेरेबल हो जाएगा, वो खुद अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगी। ओके, तो एंजल गाइडेंस थी, अपने ऊपर फोकस रखिए, अभी बाहर की एनर्जीज के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए एंड अवॉइड कीजिए। Thank you, lovely souls. Angels will be back soon with some other new messages. और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई मैसेजेस रेजोनेट होते हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो, सो दैट कि मुझे भी थोड़ी एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू, लवली सोल्स। सी यू, बाय।